अच्छा देखिए, एक बात आपसे कहूं, हम लोगों के दुख का जो मूल कारण है ना, वो क्या है? आइए उस पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा। हम लोगों के दुख का मूल कारण है कि हम केवल भगवान को मानते हैं। ध्यान रखना, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, और आप तक यदि पहुंचे, समझने का विचार करना। हम केवल भगवान को मानते हैं, पर भगवान मानने का विषय नहीं है। किसी भी शास्त्र ने नहीं कहा कि भगवान को मानो। न वेदों ने कहा, न पुराणों ने कहा, भागवत जी भी नहीं कहती है कि भगवान को मानो। बोले भगवान को मानना नहीं है, भगवान को जानना है। क्या करना है? भगवान को जानना है। अच्छा, हम लोग मानते हैं इसलिए विश्वास नहीं होता है। कथाएं तो बहुत लोग सुनते हैं, पर कथा से कई लोगों का विश्वास जागृत होता, कई का नहीं होता है। जिनका जागृत हो रहा है वो भगवान को जानते हैं, और जिनका नहीं हो रहा है, निश्चित बात है, वो भगवान को मानते हैं। पर भगवान मानने का विषय नहीं है, भगवान जानने का विषय है। गीताकार कहते हैं, तद विधिम प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया। बोले भगवान मानने का विषय नहीं है। मानना नाम तो मान्यता है, और भगवान मान्यता है क्या? और मान्यता है फिर साक्षात्कार मान्यता का नहीं होता है। बोले भगवान जानने का विषय है, और केवल गीता का सिद्धांत ही नहीं कहता कि भगवान को जानना है। मानस की ओर यदि आप जाएं तो मानसकार भी यही कह रहे हैं, जाने बिनु ना होए परतीति, जाने बिनु ना होए परतीति, जाने नहीं बिनु होए प्रतीति, जाने बिनु न होए परतीति, जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। तो मानसकार भी कहते हैं कि भगवान को मानना नहीं है। बोले भगवान को जाने। बोले जानने के बाद क्या होगा? बोले जानने के बाद ही विश्वास जागृत होगा। बोले जाने बिनु न होई परतीति। परतीति मतलब विश्वास। बोले बिना जाने विश्वास नहीं होगा, और जब विश्वास होगा तो निश्चित ही प्रेम बढ़ेगा महाराज। क्योंकि जब तक हमारा किसी वस्तु के प्रति विश्वास नहीं होता है, तब तक उसके प्रति प्रेम नहीं होता। आप लोग मार्केट में जाते हो, यह माताओं की तादाद बहुत ज्यादा है, बहनों की बहुत तादाद है। आप दुकान पे जाती हो और दुकान पे साड़ी का मोल भाव करती हो, पर ऐसे तो पैसे नहीं देते थे दुकानदार को। कब देती हो? जब उस साड़ी की क्वालिटी को जान लेती हो, और जब आपको लगता है कि हा भैया बहुत अच्छे कपड़े की ये साड़ी है, तो उसके प्रति विश्वास होने लगता है। और जब विश्वास होता है तो तब मार्केट में जाने के बाद जो है, दसों लालाओं के यहां नहीं जाते हैं। हम लोग बात बात में कहते हुए, भैया ये तो अपने विश्वास के बंदे, उनके पास चलो, वो जो देंगे बिल्कुल खरा सौदा देंगे। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं। बोले जानोगे नहीं तो विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा तो प्रीति होना संभव नहीं है। तो हम लोग भगवान का नाम तो जपते हैं, पर विश्वास नहीं करते हैं। और केवल नाम जाप से ही जीव का कल्याण हो, ना 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 ना।
नाम जाप के साथ साथ आपको ये संपूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मैं जिसकी शरण जा रहा हूं, मैं जिसको अपना रक्षक बनाने का प्रयास कर रहा हूं, निश्चित मीवा उसके द्वारा मेरी रक्षा होगी। वाल्मीकि भगवान कहते हैं बोले रक्षापेक्षाम अपेक्षते, बोले भगवान जीव से इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि जीव मुझे पुकारे। जीव जब सारे संसार से हार जाए और आपद विपत्ति में हो तो जीव मुझे पुकारे। पर पुकारे कैसे? बोले विश्वास पूर्वक पुकारे। रक्षे स्थिते थे विश्वासो गोप्तृत्व वर्णनम तथा। वाल्मीकि भगवान कह रहे हैं बोले विश्वास पूर्वक जब जीव मुझे पुकारता है तो मैं उसकी रक्षा करने चला जाता हूं। पर विश्वास पूर्वक पुकारे तो सही, भाव से पुकारे तो सही। मैंने कई बार आप लोगों को दृष्टांत सुनाया, आज एक बार पुनः आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र की धरती में एक संत हुए महाराज, और उनका नाम हुआ समर्थ दास जी महाराज। कौन थे ये? बोले महाराणा प्रताप के परम गुरु थे। क्या करते थे? बोले नृत्य करके जो है भगवान का साक्षात्कार लोगों को करवाते थे। कीर्तन में नाचते थे और नाचते ही प्रभु राम का इनको दीदार होता था। एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही घूमते 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 एक गांव में पहुंच गए, मंदिर की शरण ग्रहण की, कीर्तन करने लगे, नाचने लगे। गांव के लोगों ने कहा बोले बाबा आप नाच काहे को रहे हो, ये कीर्तन किस लिए कर रहे हो, आखिर इसका लाभ क्या है? बोले भैया ऐसे जो है ना कीर्तन करते करते नाचने से जो है राम जी का साक्षात्कार होता है। अब गांव के लोग बड़े भोले, सब बातों में आ गए। बोले बाबा यदि नाचने से कीर्तन करने से भगवान का साक्षात्कार होता है, हमें भी करना है। बोले एक काम करो, बोले जाओ घर से दरी ले आओ, लालटेन ले आओ, और सब दरी पर बैठ करके जो है मेरे संग में कीर्तन करो। अब महाराज गांव से सभी लोग आ गए। एक व्यक्ति ने घर से अपनी लालटेन लाई, एक दरी लेके आ गया। अब ये कार्यक्रम जो है रात को 8 बजे प्रारंभ हो रहा है। अब बाबा कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग भी इस आस में हैं कि भगवान प्रकट होंगे, भगवान प्रकट होंगे, भगवान का साक्षात्कार होगा। और महाराज 8 से 10 बज गई। अब जब 2 घंटा हो गए तो 2 घंटा के बाद जो है बातचीत होने लगी। बोले भाई क्यों? बाबा तो कह रहे थे कि भगवान का साक्षात्कार होगा, 2 घंटे हो गए अभी तक तो हुआ नहीं। तो लोगों ने कहा बोले भैया 1 घंटा और देख लेते हैं। सो महाराज 10 से 11 भी बज गई रात की। बाबा जो है कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन भगवान तो आ नहीं रहे हैं। अब महाराज देखिएगा कम से कम 50 लोग बैठे थे। सो महाराज 2 अब निकले, 3 अब निकले, 4 अब निकले, 5 अब निकले, 6 अब निकले, और रात्रि को 12 बजे ये दशा हुई महाराज कि केवल दरी वाला लालटेन वाला ही बैठा, बाकी सब निकल गए। बोले भैया ये बाबा जो है ऐसे ही बेवकूफ हमको बनाया, पूरी रात हमारी खराब कर दी। अब लालटेन वाला दरी वाला विचार करने लगा, बोले भैया रात तो बहुत हो गई, भगवान तो आ ना रहे, जाना तो हमें भी है लेकिन जाएं कैसे? अच्छा आप विचार कर रहे होंगे कि ये दोनों भक्त होंगे इसलिए बैठे होंगे। ना ना ना, भक्त नहीं, मजबूरी में बैठे हैं। हाँ, एक की लालटेन फंसी, एक की दरी फंसी है, और बिना लालटेन दरी के जाएं कैसे? 12 से जब 1 बज गई महाराज तो लालटेन वाले ने जो है बिल्कुल उसका स्विच ऑफ कर दिया। अब वो जाने लगा तो दरी वाले ने कहा बोले भैया हमें अकेले छोड़ के जा रहे हो, नहीं हम पे भी रहम करो। बोले भैया मैं एक तुम्हें युक्ति बताता हूं। बोले या बाबा को ध्यान से देखना नाच कैसे रहे। तो बाबा इस कोने से डांस शुरू करते हैं और उस कोने तक जाते हैं, उस कोने से नाचते तो इस कोने आते हैं।
इसने कही बोले बाबा जब उस कोने जाए तो यहां से दर्री समेट लेना, और जब उधर से आए तो उधर से समेट लेना। अब महाराज बाबा जो है नाचना शुरू हुए, वहां पहुंचे, इसने दर्री यहां से समेटी, वहां से बाबा यहां आए तो वहां से समेट ली, और समेट करके जो है लालटेन वाला भी चला गया और दर्री वाला भी चला गया, बाबा अकेले नाच रहे। अब नाचते नाचते कीर्तन करते करते महाराज राम जी की सवारी निकली। ठीक सवेरे की भोर हो गई और राम जी की सवारी में सबसे आगे हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा हे बाबा सजग हो जाओ, प्रभु राम की सवारी आ रही है, नेत्र खोलो। बोले महाराज मैं तो कई बार देख चुका हूं, पर आज इन गांव वालों को दर्शन करवाना है, इनको दिखाना है। हनुमान जी कहते बोले महाराज भूल में हो आप, ये सब कलयुगी जीव हैं, ये जल्दी से किसी चीज पे विश्वास नहीं करते। बोले क्या हुआ? बोले यहां केवल अकेले आप खड़े हो, सब निकल गए। तो कहने का भाव मेरा यही है कि जिसकी भी शरण में जाओ, जिसकी भी शरणागत हो महाराज, विश्वास पूर्वक शरणागति ले। और रामायण में ही प्रसंग है महाराज कि विभीषण ने समर्थ राम जी की शरणागति जब ली विश्वास पूर्वक, तो परिणाम क्या हुआ? युद्ध होना अभी बाकी है, युद्ध का परिणाम किस ओर जाएगा, किसको विजयश्री मिलेगी, लेकिन राम जी ने पहले ही घोषणा कर दी। बोले भैया विभीषण, लंका का राज्य हम तुमको देंगे, लंका का राज्य तुम्हें बनाएंगे। तो रक्षिष्यते विश्वासो गोत्रे वर्णनम तथा। ब्रजवासियों ने विश्वास पूर्वक